हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवार। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 8 के और चैप्टर का नाम है ग्लिम्स ऑफ द पास्ट। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, लुक एट द पिक्चर 1 एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। हु इज द सिंगर एंड हु एल्स डू यू सी इन द पिक्चर। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि आपको ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर में जो पिक्चर 1 था उसमें एक हिंदी सॉन्ग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाया है, यानी बताया है। तो ये जो हिंदी सॉन्ग की शुरुआत की लाइन कौन सी थी, यानी ओरिजिनल लाइन क्या है वो आपको बतानी है। दूसरा, उस सॉन्ग को किसने गाया है आपको ये भी बताना है। इसमें तीसरा क्वेश्चन ये भी है कि और उस पिक्चर में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे आपको ये भी बताना है। यानी एक क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द हिंदी सॉन्ग आर, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ठीक है, ये शुभ दिन है हम सबका लहरो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। तो ये जो गाना था, जो ओपनिंग लाइन थी, यानी जो शुरुआती लाइन थी, वो क्या थी? ए मेरे वतन के लोगों का था सॉन्ग। और ये जो सॉन्ग था, ये सॉन्ग किसने गाया था? द सिंगर इज़ लता मंगेशकर। यानी ये जो गाना गाया था वो किसने गाया था? लता मंगेशकर जी ने गाया था। और वी सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी इन दिस पिक्चर। और इस पिक्चर में हम जिन जिन व्यक्ति को देख रहे थे वो कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे और इंदिरा गांधी जी थी। कौन थे? इन पिक्चर में हमने इन सबको देखा है, जो कि कौन सी है? इंग्लिश की बुक है, चैप्टर 3 है, उसमें देखा था। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि पूछा गया है इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन्स। यानी जो पिक्चर 2 होगी थी, 2 मतलब इसी चैप्टर में जो पिक्चर 2 होगी उससे आप क्या समझते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आधुनिक हथियार के बारे में, मतलब आधुनिक हथियार क्या थे उनके, आपको ये बताना है। आंसर है द ईस्ट इंडिया कंपनी कंक्योर्ड इंडिया बाय यूजिंग देयर सुपीरियर वेपन द गन्स एंड डिप्लोमेसी। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत को जीत लिया था, किसके बल पर? अपने आधुनिक हथियार के बल पर। और वो जो आधुनिक हथियार थे वो क्या थी? गन था। और दूसरा क्या था? डिप्लोमेसी था। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति या राजनीति कहा जाए, जो किन्होंने फॉलो की थी? ब्रिटिश लोगों ने फॉलो की थी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है हु इज आतिशन, यानी आतिशन कौन है। सॉरी, इसके आगे और भी क्वेश्चन था, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे लाइन नहीं लिखी गई है तो मैं उसको बोल देती हूँ। हु इज़ आर्टिशन, और दूसरा क्वेश्चन था वाई डू यू थिंक द आर्टिशन सफर्ड। मतलब जो भारत में जो आर्टिशन थे उन्होंने क्या क्या, उन पे क्या क्या मुसीबत आई, आपको ये बताना है। तो पहले तो हम फर्स्ट वाले का आंसर देखते हैं कि आर्टिशन कौन थे। एन आर्टिशन इज़ अ क्राफ्ट्समैन स्किल इन सम ट्रेड। जो आर्टिशन होते हैं, यानी हिंदी में कहा जाए तो कारीगर कहा जाता है। कारीगर उसको कहते हैं जो किसी वस्तुओं को बनाते हैं, और किससे बनाते हैं? मशीनों के द्वारा नहीं, अपने हाथों के द्वारा बनाते हैं। और वो बहुत बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि वो किससे बने होते हैं? हैंडमेड से बने होते हैं। तो इनको तो आर्टिशन कहा जाता है। और आर्टिशन लोगों ने क्या किया? बहुत ज़्यादा सफ़र्ड भी किया था। तो क्या सफ़र्ड किया था? ये भी इसी क्वेश्चन 3 में पूछा गया है। तो उन्होंने सफ़र्ड किया था, दे सफ़र्ड बिकॉज द गुड्स that they produce lost demand in the Indian market। तो उन्होंने सफ़र ये किया था कि जो वो वस्तुएं बनाते थे वो कारीगर लोग, उनकी डिमांड इंडिया की मार्केट में बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। क्यों कम हो गई थी? क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने फॉरेन से उनका गुड्स आता था और वो यहाँ पे उसको बेच देते थे, और वो भी कम दामों पे बेचते थे। और जो आर्टिशन थे वो तो हैंडमेड बनाते थे, यानी हाथों से बनाते थे, और उनकी क्या बोलते हैं, उनके प्राइसेस ज़्यादा होते थे। साथ में ब्रिटिश लोगों ने उन पे टैक्सेस लगा दिए उन आर्टिशन में, तो इसलिए उनकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई, और वो लॉस में आ गए। कौन? आर्टिशन। तो ये उन पे बहुत ज़्यादा मुसीबत आई। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ द रिवॉल्ट। यानी कौन सी पिक्चर थी, आपको पिक्चर का नाम बताना है जिसमें आज़ादी की लड़ाई भड़क गई थी। तो आंसर है पिक्चर 7 रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ द रिवॉल्ट। यानी जो वो
पिक्चर थी वो पिक्चर नंबर 7 थी, जिसमें आज़ादी की लड़ाई जो थी वो भड़क गई थी। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, डू यू थिंक प्रिंस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757? क्या आपको लगता है कि जो 1757 में जो इंडिया के प्रिंस थे यानी जो राजाएं थे, क्या उनमें दूरदृष्टि थी या दूरदृष्टि नहीं थी? क्या वो आगे के बारे में सोचते थे यानी फ्यूचर के बारे में सोचते थे? कौन? इंडिया के राजा। तो आंसर है यस, द इंडियन प्रिंस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच, दे फाउट अगेंस्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश। द इंडियन प्रिंस डिड नॉट थिंक ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ दिस हेल्प एंड द ब्रिटिश बिकेम द वर्चुअल रूलर। हाँ, ये बात सही है कि जो इंडिया के जो प्रिंस थे वो शॉर्ट साइटेड थे यानी वो दूरदृष्टि नहीं रखते थे। दे फाउट अगेंस्ट ईच अदर, वो अपने ही राज्य से या अगल बगल या अड़ोस पड़ोस के राज्य से क्या करते थे? लड़ते थे, लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, और उस युद्ध के लिए उनको हेल्प चाहिए होती थी। वो हेल्प किससे मांगते थे? ब्रिटिश लोगों से मांगते थे। तो जो इंडिया के जो प्रिंस थे, जो राजाएं थे या राजकुमार थे, उन पे वो ये सोचते ही नहीं थे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि जब वो ब्रिटिश लोगों से क्या कर रहे हैं? हेल्प मांग रहे हैं युद्ध के लिए। क्यों? क्योंकि जब वो युद्ध के लिए हेल्प मांग रहे हैं तो उनको एक टाइम तो उनको भी ब्रिटिश लोगों की क्या करनी पड़ेगी? जो वो कहेंगे वो मानना ही पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ? इससे ब्रिटिश लोग वहाँ के वर्चुअल रूलर्स बन गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंस? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजाओं को कैसे तबाह किया या कुचल दिया या उनके अधिकार छीन लिए, ये बताना है। ठीक है, सबड्यू मतलब तबाह करना। तो आंसर है द इंडियन प्रिंस वर constantly at the war with each other. They took the help of the East India Company in their fights. The rivalries helped the East India Company subdue the Indian princes one by one. तो जो भारतीय राजा थे वो आपस में लड़ते रहते थे और अपनी इस लड़ाई में वो ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या करते थे? मदद लेते थे। ये जो राजा की जो आपस की लड़ाई थी, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद मिली। क्या? ब्रिटिश ने जब राजाओं की मदद की लड़ाई में, तो उन्होंने राजाओं को तबाह करना, कुचलना या अपना शासन चलाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे अरे मैंने तो तुम्हारा युद्ध में तुम्हारे साथ क्या करा था? तुम्हारी मदद की थी। और राजा सिर्फ क्या रह गए? सिर्फ वो नाम मात्र के रह गए और वर्चुअल रूलर कौन बन गए? ब्रिटिश बन गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। कोट द वर्ड्स यूज्ड बाय राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेस द सेम प्रिंसिपल। क्वेश्चन में पूछा गया है इस चैप्टर में राजा राम मोहन राय की बातें बताइए जिनसे ये पता चलता है कि सभी धर्म एक ही प्रकार की शिक्षा देते हैं। तो आंसर है राम मोहन रॉय सेड टू हिज वाइफ, जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने अपनी वाइफ को क्या कहा? Cows are of different colors but the color of their milk is the same. उन्होंने बोला कि जो गाय होती है यानी जो काव होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, पर जो गाय का जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, वो एक ही कलर का होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। इसी तरह से अलग अलग टीचर अलग अलग धर्मों के बारे में बताते हैं। बताने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं मगर जो संदेश होता है वो संदेश क्या होता है? सेम होता है। तो ये बात किसने कही थी? राम मोहन राय ने कही थी। किसको कही थी? अपनी वाइफ को कही थी। ठीक है, कि क्या है कि काउस आर डिफरेंट, कि गाय अलग अलग किस्म की होती है बट जो उनका कलर होता है वो सेम होता है। उसी प्रकार जो धर्म गुरु होते हैं वो भी क्या होते हैं वो धर्मों के बारे में बताते हैं। बताने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं बट जो संदेश होता है वो संदेश क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है इन व्हाट वेव्स डिड द ब्रिटिश ऑफिसर एक्सप्लॉइट्स इंडियन। जो ब्रिटिश ऑफिसर ने भारतीयों का किस तरह से शोषण किया, आपको ये बताना है। तो आंसर है फर्स्ट है इसमें द ब्रिटिश रूलर पास्ड अ रिसोल्यूशन अंडर विच एन इंडियन कुड बी सेंट टू जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट।
तो ब्रिटिश लोगों ने एक कानून निकाल दिया, एक रूल निकाल दिया कि किसी भी भारतीयों को वो बिना कोर्ट में ले जाए ही कहाँ डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। मतलब कोर्ट ने तो अपना फैसला नहीं दिया, बट वो कहाँ डाल रहे हैं, उसको पहले जेल में डाल रहे हैं। तो ये तो उन्होंने रूल बनाया, जिससे क्या हुआ, इंडियन के लोग क्या हुए, भड़क गए। और तभी भी क्या हुआ, विद्रोह हुआ था। तो एक तो उन्होंने एक्सप्लॉइट ये किया, ये शोषण कर रहे थे। सेकंड उन्होंने क्या किया, दे मेड ब्रिटिश गुड्स फ्री फ्रॉम इम्पैक्ट ड्यूटी। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, जो ब्रिटिश लोगों के जो गुड्स थे, जो वस्तुएं थी, उन्होंने उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी तो हटा दी, और जो इंडिया के लोगों की जो गुड्स थे उस पर उन्होंने क्या किया, ड्यूटी लगा दी, इम्पैक्ट ड्यूटी लगा दी। तो ये भी एक शोषण हुआ। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि आर्टिशन किसे बोलते हैं, और जो आर्टिशनों की क्या क्या मुश्किलें आई थी, तो वो यही आई थी कि क्या किया था कि ब्रिटिश लोगों ने अपने गुड्स तो सस्ते दामों पे बेच रहे थे, उन पे कोई ड्यूटी नहीं लगाए रखी थी, और जो कारीगर थे उनकी जो वस्तुएं जो वो हाथों से बनाते थे उन पे क्या करने लगे, वो टैक्सेस देने लगे। तो लोगों ने उन्हें खरीदना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके दाम बढ़ गए टैक्सेस से। तो एक तो इन्होंने ये भी शोषण किया। और थर्ड क्या है, थर्ड ये है, दे इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन फार्मर। उन्होंने हिंदुस्तान के जो फार्मर्स थे, किसान थे, उनको क्या किया, उन पे बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगा दिए। अब वो टैक्सेस कहाँ से देंगे जब उन पे इतने क्या लगा देंगे, कर लगा देंगे। कौन? ब्रिटिश लोग। किस पे लगाया? फार्मर्स में लगाया। तो एक तो ये भी शोषण किया। फोर्थ क्या किया, they employed the Indian in British army but gave them pensions and slow promotion as compared to British soldier। तो दूसरा तो उन्होंने ये भी किया कि जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी में उन्होंने इंडियन लोगों को तो रखा, ठीक है, बट जब बात आती थी उनकी प्रमोशन की या उनकी सैलरी की, तो वो स्लो प्रमोशन, यानी प्रमोशन बहुत कम करते थे। वो प्रमोशन सिर्फ किसका करते थे? अंग्रेजों का ही करते थे। तो एक तो ये भी शोषण हो रहा था कि भाई जब सब साथ में काम कर रहे हैं तो सिर्फ ब्रिटिश ही लोगों का क्यों हो रहा है प्रमोशन, इंडिया लोगों के का क्यों नहीं हो रहा प्रमोशन। तो एक ये भी एक्सप्लॉइट था। तो ये थे 5 एक्सप्लॉइट जो कि कौन कर रहे थे? ब्रिटिश लोग कर रहे थे। किसके ऊपर कर रहे थे? इंडियंस के ऊपर कर रहे थे। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है नेम दीज पीपल। आपको उन लोगों के नाम बताने। फर्स्ट क्या है? द रूलर हु फाउट पिच बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। यानी वो रूलर कौन था जिन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी और वो युद्ध में मारे भी गए। किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी उन्होंने? ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ी थी। तो वो आंसर कौन है? आंसर क्या है? टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। कौन थे वो? टीपू सुल्तान थे। कहाँ के थे? मैसूर के थे। ओके, अब हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। द पर्सन हु वॉन्टेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। उस व्यक्ति का नाम बताओ जिन्होंने भारतीय समाज को सुधारने का प्रयास किया। क्या प्रयास किया था? कि उन्होंने जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह था, इन सब पे क्या करा? उन्होंने रोक लगाई। और वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय ऑफ बंगाल। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है 3। इसमें पूछा गया है द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने ये सलाह दी कि भारत में इंग्लिश में एजुकेशन देनी चाहिए? वो कौन थे? लॉर्ड मैक्लॉय। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में, जो है 4th। पूछा गया है 2 पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवॉल्ट। 2 पॉपुलर लीडर का नाम बताना है जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। तो कौन कौन थे? नाना साहिब पेशवा के, दूसरे कुंवर सिंह, और तीसरा भी बता रखा है बेगम हजरत महल। ठीक है, ये थे वो पॉपुलर लीडर। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है मेंशन द फॉलोइंग। फर्स्ट है 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग दैम। उस समय में जो 2 भारतीयों की जो 2 रीति रिवाज के नाम बताइए, मतलब भारतीयों के 2 रीति रिवाज के नाम बताइए। तो उस समय क्या थे? फर्स्ट था चाइल्ड मैरिज, सेकंड था सती सिस्टम, यानी बाल विवाह, और सती सिस्टम था। सती मतलब कि जब किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो उसकी वाइफ भी उसके साथ सती हो जाएगी। तो एक तो ये था, जो ये 2 रीति रिवाज थे उस जमाने में। नेक्स्ट क्या है इसी 6 का सेकंड पार्ट? 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। यानी 2 पॉलिसी के नाम बताओ जो ब्रिटिश ने भारतीयों के खिलाफ बनाए थे। तो फर्स्ट क्या बनाया था? द ब्रिटिश रूलर पास अ रिसोल्यूशन अंडर विच एन इंडियन कुड बी सेंट टू जेल विदाउट अ ट्रायल एंड कोर्ट। अभी मैंने जो एक्सप्लॉइट वाला क्वेश्चन बताया था उसमें यही था ना। हाँ, तो
वही ये ही है कि उन्होंने ये पॉलिसी बताई थी कि ब्रिटिश जो रूलर्स होते हैं वो भारतीयों को बिना जेल में, बिना कोर्ट में जाए हुए ही वो कहाँ डाल देंगे, उनको जेल में डाल देंगे। मतलब कोर्ट ने कोई फैसला दिया हो या नहीं दिया हो, वो कहाँ डाल सकते हैं, उनको जेल डाल सकते हैं। एक ये था। दूसरा, दे इम्पास हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन फार्मर। उन्होंने हिंदुस्तान के फार्मर में बहुत ज़्यादा क्या लगा दिए, हैवी टैक्सेस, बहुत ज़्यादा क्या लगा दिए, क्या बोलते हैं, कर लगा दिए। ये दो पॉलिसी उनकी थी, किनकी थी, ब्रिटिश लोगों की थी। अब इसी में थर्ड पार्ट पढ़ते हैं, वो क्या है, टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर। दो ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे भारतीय लोगों का सफ़र कर रहे थे, मतलब भारतीय लोग सफ़र कर रहे थे, वो दो कारण बताने। फर्स्ट है मोर टैक्सेस ऑन फार्मर लेट देम टू अबैंडन देयर लैंड्स, यानी उन्होंने जो फार्मर्स लोग थे, जो किसान लोगों थे, उन पे बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगाए। तब उन फार्मर्स लोगों को क्या करनी पड़ती थी, अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ती थी या बेचनी पड़ती थी। क्यों, वो इतना हैवी टैक्सेस नहीं दे सकते थे। दूसरा, दे स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन एंड रिवॉल्ट इन द इंडियन बाय यूजिंग द फैक्ट ऑफ काउज एंड पिग्स इन द ग्रीस ऑफ बुलेट्स। और दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उनके पास एक गन होती थी, उस गन में वो काऊ एंड पिग के क्या करते थे, चर्बी लगा देते थे। और जब वो उस बुलेट को गन में डालते थे तो उनको पहले उसको काटना पड़ता था, और उसमें किसकी चर्बी लगी रहती थी, काऊ एंड पिग की लगी रहती थी। तो जो भारतीय लोग उसमें क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे थे। ये भी उन लोगों ने सफ़र किया। तो ये दो सफ़र थे जो किन्होंने किए, भारतीय लोगों ने किए। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। इस रीज़न फॉर द डिसकंटेंट दैट लेड टू द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 4 कारण बताने हैं जिससे असंतोष फैला और हालत ऐसे बन गए थे कि 1857 की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। तो इसका आंसर है, जो फर्स्ट रीज़न था वो ये था, संथाल हु लॉस्ट देयर लैंड बिकेम डेस्परेट एंड दे रिवॉल्टेड। यानी संथाल से ब्रिटिश ज़मीन छीन ली गई, जिससे संथाल लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। एक तो ये भी रीज़न था। दूसरा क्या था, दूसरा ये था, द सिपाही इन द इंग्लिश आर्मी वर पेड मच लेस देन द वाइट सोल्जर, सो दे वर डिसकंटेंट एंड एंग्री। अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय ब्रिटिश आर्मी को कम सैलरी दी जाती थी, उनके प्रमोशन नहीं करा जाता था, जिससे वो क्या गए, वो गुस्से में आ गए और क्या हुआ, विद्रोह हुआ। थर्ड रीज़न था, द ब्राह्मण वन फ्यूरियस व्हेन दे केम टू नो दैट द बुलेट्स दे हैड टू बाइट कंटेंट काउ फैट एंड पिग फैट। मतलब जो ब्राह्मण सोल्जर्स को पता चला कि बुलेट को मुंह से काटना है और वो जो बुलेट है उसमें काउ और पिग की चर्बी रहती है, इसलिए भी विद्रोह हुआ। ये भी थर्ड रीज़न है। फोर्थ, मैनी लैंडलॉर्ड्स वर सोर बिकॉज ब्रिटिश पॉलिसीज डिप्राइव्ड देम ऑफ देयर लैंड एंड स्टेट। बहुत सारे ज़मींदारों से अंग्रेज़ों ने उनकी ज़मीन छीन ली, इसलिए भी वो गुस्से में आ गए। तो ये भी एक रीज़न था। यानी ये 4 रीज़न है। क्यों, ये 4 रीज़न वो रीज़न है जिसमें क्या हुआ, असंतोष फैला, हालत ऐसे बन गए कि 1857 की क्या होना शुरू हो गई, वॉर शुरू होने लग गई। हमने सुना ना 1857 का विद्रोह, तो ये इन्हीं कारणों से हुआ था। तो ये थे क्वेश्चन आंसर ग्लिम्स ऑफ द पास्ट के। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।